हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन जितने भी वीडियोस है सारे वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड जैसे मैं हर वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं, इस वीडियो को जरूर देख लेना। बहुत सारे नियमों में चेंज हो चुके हैं, म्यूचुअल फंड, ओएफएस, आईपीओ से रिलेटेड, तो इसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले भी जरूर कहना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम विजिट के इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को क्लिक करने के बाद वहाँ पे ऑल करके रहेगा, उसको सिलेक्ट करो तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारे ज़्यादा स्टॉक्स यहाँ पे कवर करने, लगभग 30 स्टॉक्स के आसपास हम लोग को अपडेट्स यहाँ पे देखने हैं। मतलब बहुत सारे क्वेरीज भी थे, तो फटाफट यहाँ पे मैं एक एक को कवर करूंगा। तो सबसे पहले मदरसन सुमी, अच्छा स्टॉक है, ज़रूर यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं बार बार आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, दुनिया में ओमिक्रॉन से रिलेटेड खतरा है, तो इसमें भी दुनिया में बहुत ज़्यादा इनके प्लांट्स फैले हुए हैं, तो इसीलिए थोड़ा बहुत प्रेशर इनको देखने को यहाँ पे मिलता है। ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हो। विप्रो के बारे में क्या बोलूँ, बहुत अच्छा स्टॉक है। नंबर्स अभी आ जाएंगे तो आप लोग नेक्स्ट कॉल यहाँ पे ले सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आईटीसी की, तो आईटीसी से रिलेटेड आज पेपर्स से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली थी। एंटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पे लग चुकी है। मतलब अगर हम लोग चाइना से रिलेटेड जो भी पेपर इंडिया में आता है उससे रिलेटेड, तो आईटीसी को एंड अदर पेपर स्टॉक को थोड़ा बहुत फायदा यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, बहुत ही बढ़िया कंपनी, कल के दिन डीआरडीओ से भी इनको अच्छा खासा ऑर्डर यहाँ पे मिल चुका है। जरूर कंटिन्यू करना, अभी अभी जस्ट बाजार में एंटर हो चुका है। देन बजाज फाइनेंस, क्या बोलूँ, जितना नीचे आता है खरीद सकते हो, एसआईपी कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, क्वालिटी वाला स्टॉक है। ट्राइडेंट की बात करें, नो डाउट ये अपर लोअर सर्किट का खेल अभी फिलहाल 50 से लेकर 55 के बीच हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कंपनी के नंबर देखने के बाद ही अभी डिसीजन ले लेना, इतना करीब अभी हम लोग आ चुके हैं, कोई भी बेवकूफ़ी वाला डिसीजन यहाँ पे मत ले लेना। नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्तों टीटीएमएल तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की लगता है। जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसके नंबर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी तक प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा रिस्की स्टॉक है। नेक्स्ट बात करें हैप्पीएस्ट माइंड, बहुत ही कमाल का स्टॉक है। कल के दिन तो ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने को मिली थी, आज के दिन थोड़ा सा शांत हुआ है। ये सारे कंपनीज Q3 के नंबर के इंतजार में है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसके नंबर अच्छे यहाँ पे आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर, अच्छी कंपनी है, नो डाउट। यहाँ पे एक साल की अगर हम लोग बात करें तो उसकी जो काबिलियत है उसके हिसाब से तो परफॉर्मेंस है ही नहीं, एक साल में तो -3 नज़र आ रहे हैं। 5 साल की बात करें तो 180% के आसपास के रिटर्न है, तो थोड़ा सा लंबा आप लोगों को यहाँ पे होल्ड करना यहाँ पे पड़ेगा। एंड नो डाउट आपको अगर किसी भी स्टॉक में अगर आप जाते हो तो थोड़ा सा लंबाई पारी खेलनी चाहिए। एंड ये एचयूएल का कोई इंटरनल इशू नहीं है, पूरा एफएमसीजी सेक्टर ही हम लोग को स्लो डाउन पे चलते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अलोक इंडस्ट्री, स्टडी करने के लिए ठीक है, हालांकि अभी भी आधी क्वांटिटी मेरे पास है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, 1 रुपये पे हम लोगों ने इन स्टॉक को यहाँ पे देखा था, 1 रुपये पे, 2 रुपये पे, 3 रुपये पे, 4 रुपये पे। उसके बाद जो हम लोग को इवेंट देखने को मिला, उसके बाद कोई भी एक भी क्वांटिटी मैंने खरीदी नहीं, जो पुरानी थी वैसे हम लोगों ने रखी हुई है। हालांकि 40-50 पे गया था, वहाँ पे आधी क्वांटिटी निकाल ली, बिल्कुल अभी मैं सेफ हूँ। बाकी का वैसे ही मैंने छोड़ दिया, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका, 20-25 हज़ार लेके क्या करूँगा, उससे अच्छा इसको छोड़ देना ही ठीक रहेगा। वैसे भी रिलायंस वाली कंपनी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। आईआरएफसी की बात करें, मुझे पता है बहुत सारे लोग परेशान हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको होल्ड ही यहाँ पे करना पड़ेगा। जितना छोटा स्टॉक उतना ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। आरवीएनएल में भी शुरुआत में हम लोग को यही चीज़ें देखने को मिली थी, बट अभी जाके उनको बाद में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। आरवीएनएल भी आगे जाके अच्छा खासा तेज़ी दिखा सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आईजीएल एक अच्छा स्टॉक है। अब इसका भी परफॉर्मेंस देखोगे एक साल का तो 6% माइनस में नजर आ रहा है। 5 साल की बात करें, ये भी 150% के रिटर्न में। मतलब आपको टाइम देना यहाँ पे पड़ेगा। अच्छे स्टॉक्स, मतलब ये नहीं कि रोज रोज यहाँ पे पैसा बनते रहे, होल्ड करना पड़ेगा, नो डाउट। नेक्स्ट अगर बात करें एमजीएल भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है। इनफैक्ट अगर एमजीएल में जो निवेश कर रहा है, नो डाउट उसको पता होगा लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक अच्छा खासा साबित हो सकता है। खास करके मुंबई जैसे सिटीज़ में एमजीएल को जितने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे उतना ज़्यादा इनका हम लोग को अच्छा खासा बिजनेस होते हुए देखने को मिलेगा। अभी भी एक बात करें तो यहाँ पे पाइपलाइन से रिलेटेड बहुत सारा प्रोजेक्ट इनके पास यहाँ पे फ्यूचर में आ सकता है। कैम्प्स बढ़िया कंपनी है, जब भी नीचे आता है इसका अर्थ ये नहीं कि वो खराब हो गया करके जरूर होल्ड करना, अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। बजाज ऑटो की बात करें तो ये मारुति जैसा ये स्टॉक हम लोग को फिलहाल देखने को मिल रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड बजाज ऑटो थोड़ा बहुत हम लोग को धीमे धीमे चलते हुए देखने को मिल रहा है। नो डाउट कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है, बड़ी कंपनी है। डेफ्री कंपनी, एक बार चेक करना डेफ्री अभी भी है या नहीं, क्योंकि बहुत समय से पहले हम लोगों ने इसको देखा था डेफ्री था। सो बजाज ऑटो भी देखा गया तो निफ्टी वाला ही स्टॉक है, ऐसा वैसा स्टॉक नहीं। जब से निफ्टी स्टार्ट हुआ था तब से लेके अभी तक है। सो टू व्हीलर से रिलेटेड ये क्या क्या ऐलान करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, इससे रिलेटेड मार्केट यहाँ पे इंतजार यहाँ पे कर रहा है। अगर ये अच्छे ऐलान यहाँ पे कर देंगे, बाजार मॉडल में लेके आएंगे, जैसे कि टाटा मोटर ने मारुति को टेक ओवर किया, तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस बजाज ऑटो में भी देखने को मिल सकता है। तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एचडीएफसी एएमसी, इसमें भी हम लोगों को प्रॉफिट ही है, बट इतना कोई सुपर डुपर प्रॉफिट नहीं है। सो चाहो तो आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। एटलीस्ट 5-5 साल का तो टाइम यहाँ पे देना पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं कि फटाफट यहाँ पे रिटर्न मिले। बट नो डाउट 2018 से अगर हम लोग अभी तक की बात करें तो हार्डली 40% के आसपास के ही रिटर्न देखने को मिले हैं।
सो अगर आप चाहो तो कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो मैक्रोटेक डेवलपर्स, दोस्तों देखिए कुछ स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ, मेरा रिकमेंडेशन तो बिल्कुल नहीं होता है बट वो रिस्की होते हैं। अभी मैक्रोटेक डेवलपर्स की बात करें, मेरे पास बहुत ही कम पूंजी, मतलब बहुत ही कम पूंजी मैंने इसमें लगाई है, बहुत ही कम क्वांटिटी उठाई है। रिटर्न्स तो बहुत बढ़िया है, 700 के आसपास के साथ शुरुआत यहाँ पे हो चुकी थी। सो इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जोश में आके होश नहीं गवा बैठना है, कुछ भी बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं खरीदनी है, क्योंकि अल्टीमेटली है रियल इस्टेट वाली कंपनीज। सो बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, इतना तो मैं कह सकता हूँ, खराब नहीं है, रिटर्न्स के हिसाब से अच्छे खासे रिटर्न्स भी बन चुके हैं। देन रिस्क की मैं बात करूँ तो ब्लैक रोज में देखिए पैसा बन रहा है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा ये रिस्की स्टॉक्स है, इनमें कभी भी बड़ी गिरावट आ सकती है, तो मेंटली प्रिपेयर रहना। बहुत सारे लोग निवेश करने के लिए एंटर तो कर लेते हैं बट वो स्टॉक का नेचर नहीं जानना चाहते। तो ये स्टॉक का नेचर क्या, माइक्रो कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत ही डेंजरस है। आपका पैसा इजीली कभी भी 20-30% नीचे हो सकता है, पर पोटेंशियल है कंपनी, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। देन यशो इंडस्ट्री भी वैसी ही है। जब मैं आपको मतलब पहले ही बता चुका था यहाँ पे, तब ये कितना नीचे लेवल पे हम लोग को देखने को मिलता था, तभी कोई मूवमेंट नहीं थी। देन सडनली तेजी आ गई तो लोग यहाँ पे डायरेक्टली निवेश करते हैं एंड अभी उनको इतने रिटर्न्स जो बने हैं वो यहाँ पे अभी निवेश करने के बाद चाहिए। तो ऐसा तो होगा नहीं, आपको बहुत ज़्यादा होल्ड करना पड़ेगा। वही चीज़ यशो इंडस्ट्री में देखने को मिल रही है। देखिए टॉप पे आने के बाद इनफैक्ट ये तो करेक्शन बहुत ही कम है, मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेड यहाँ पे कर रहा था। सो अभी शायद से नंबर के बाद हम लोग को आगे का रणनीति क्लियर यहाँ पे हो सकता है। सो ये रिस्क आप लोगों ने यहाँ पे जाननी चाहिए। अभी एड ई शॉप रिटेल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बहुत ही रिस्की कंपनी, पता नहीं यहाँ पे जितना भी मैंने पूंजी लगाया शायद से जीरो भी हो सकता है। जीरो मतलब चला जा सकता है, 50% 60% निकल सकता है, मतलब अगर फेल हो गया तो एक्सेप्ट करके निकलना पड़ेगा। सो इस टाइप के कुछ स्टॉक्स मैं आपको ज़रूर बताता हूँ स्टडी करने के लिए। इनको क्विक सक्सेस का जरिया मत बनने देना, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। सक्सेस कैसा रहता है, धीमे धीमे कंसिस्टेंसी के साथ अगर वो कंपनी आगे बढ़ती है तो हम लोग उसको अच्छा मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा ले लिया और ब्लाइंडली पैसा लगा दिया तो वो एक मतलब गैम्बलिंग हो गया। तो ये भी उसी टाइप की स्टॉक्स है एंड ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स मैं आपको बता चुका हूँ। एडीएफ फूड अभी ये भी उसी टाइप का है, जिस वक्त ये 250 पे था कोई बाई नहीं करे था, जैसे ही तेजी यहाँ पे आ गई आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल फ्लैट चल रहा था, कोई मूवमेंट नहीं। सर बहुत ही घटिया स्टॉक है, हो गया सीधा 1000 का हो गया, अब जाके यहाँ पे बाइंग कर ली एंड उसके बाद अभी नीचे आ रहे तर घटिया स्टॉक है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि मतलब कि डेली बेसिस के ऊपर वो भागता रहे, आपको पेशेंस टाइम दिखाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे हम लोगों ने इतना टाइम दिखाया तब भी जाके ये रिटर्न्स बने हैं, राइट। तभी भी लगता था कि अरे क्या गलत स्टॉक पिक कर लिया, क्या कुछ गड़बड़ हो गई क्या, बट नहीं, फाइनली जाके मतलब स्टडी को रिस्पेक्ट हो ही जाती है। बट आपको टाइम देना पड़ेगा, ये मैं बार बार कहता हूँ। अभी एक साल में यहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल टॉप लेवल पे यहाँ पे अभी हम लोग को नीचे देखने को मिल रहा है। ये ऐसे ही चलेगा, जिस दिन तेजी आएगी फिर वो वापस रॉकेट की तरह भागेगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें IOLCP, सो ILCP भी रिस्की स्टॉक है यहाँ पे। हालांकि इसके जो नंबर्स थे लगातार हम लोग को खराब नंबर्स देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। इसका भी अगर आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखोगे तो वैसे ही रहेगा, नॉर्मली फ्लैट चलता है, देन सडनली तेजी, फिर ज़बरदस्त गिरावट, फिर नॉर्मल चलेगा, फिर ज़बरदस्त तेजी। जब ज़बरदस्त तेजी होगी फिर ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पे होगी। कंपनी का मार्केट कैप ही सब कुछ बोल देता है, 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक कंपनी जब भागेगी तो 200-300% गिरेगी तो 40-50-60% ईजिली टूट जाते हैं। सो ये नेचर आपको पता होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि TCS जैसा स्टॉक है गिरते वक्त 10-15% गिरेगा, नहीं, ये गिरेंगे तो भयंकर गिरावट दिखाएंगे एंड अगर गिरावट झेलने की क्षमता नहीं है तो ये स्टॉक्स में मतलब बहुत सारे लोग लॉस में एग्जिट हो जाते हैं। सो इसी टाइप के स्टॉक से नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वैभव ग्लोबल, बहुत बार मैं बता चुका हूं, ये भागेगा ना तो 700, 800, 1000% भागता है एंड गिरते वक्त तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा तो 60-70% भागता है, मतलब गिरता है। ये कैसे पता चला, आप चेक कर लेना, इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इजीली समझ में आएगा। ये देखिए 400% के रिटर्न्स थे, फिर गिरावट 80% की, फिर आप देख सकते कोई मूवमेंट नहीं, फिर सीधा यहाँ पे 800% के रिटर्न्स थे, फिर गिरावट आप देख सकते कितनी पता है, लगभग 70-80%। आराम से आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये देखिए 60-70%, अगर आप और डीप जाओगे तो आपको उससे भी ज़्यादा गिरावट मिलेगी। तो ये उस क्वालिटी मतलब उस टाइप के स्टॉक है, तो ये चलेगा तो वैसे ही चलेगा, गिरेगा तो वैसे ही गिरेगा। फिर फ्लैट परफॉर्मेंस, फिर सीधा 1000% की रिटर्न, फिर अभी गिरावट होगी तो 60-70-80% की। तो उस टाइप के ये स्टॉक है। तो ऐसे स्टॉक्स में हम लोगों के पास अगर पूंजी रहेगी तो उसका बहुत ही छोटा हिस्सा लगाना होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा पैसा लगा दिया, क्योंकि इसमें पैसा बनने के लिए बहुत बनेगा बट अगर नीचे आता है तो बहुत ही ज़ोरदार ये गिरता भी है, राइट। अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, राइट, तो इसमें 1 करोड़ में से अगर क्या होता है, 1 करोड़ का 10% कितना होता है, अगर आप लोग देखने जाए तो 10 लाख होता है। तो इसमें 10 लाख लगाना बेवकूफ़ी है, 10% यहाँ पे लगाना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। अगर आपको लगानी है तो चलिए 1 लाख लगा दो, 2 लाख लगा दो, क्योंकि आपके 2 लाख को भी 20 तक पहुँचा सकता है, इतना इसमें पोटेंशियल है। बट नीचे आएगा तो 2 का मतलब आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो, 1 या फिर 80,000 भी हो सकता है। इतना डेंजरस ये स्टॉक है, खराब नहीं है बट इसका नेचर ही वैसा है। तो ये नेचर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्टॉक में जाने से पहले आप इसका हिस्ट्री थोड़ा चेक करना। नेक्स्ट अगर बात करें एस्ट्राजेन भी उसी टाइप का स्टॉक है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, 7000
करोड़ का मार्केट कैप है। 5 साल के रिटर्न्स देखोगे तो कितने 200-250% के करीब के रिटर्न्स है। नो डाउट अभी हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ऐसा ही चलेगा, मिड कैप क्वालिटी के स्टॉक ऐसे ही रहते, जब तेजी आएगी तो बहुत ही ज़बरदस्त और गिरेगा तो वो भी ज़बरदस्त। सो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, वरना ये स्टॉक आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें दे सकते हैं। अगर इन स्टॉक्स में आप नहीं रह सकते तो फिर आपको ब्लू चिप स्टॉक्स को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देना पड़ेगा। देन लॉरस लैब की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये स्टॉक भी हमारे पास है, बहुत ही पुराने समय से है। यहाँ पे हम लोगों ने नीचे भी देखा था, बीच में तो बोनस स्प्लिट मतलब लॉटरी लगी थी बार बार, फिर अभी ये ज़बरदस्त तेज़ हो चुका है। अभी थोड़ा रुकेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। क्या ये कंपनी सर मैं लॉरस लैब से एग्जिट करो? अरे इतनी बढ़िया कंपनी है, रिटर्न नहीं दिया तो फिर बेच दो, तो फिर हर एक स्टॉक निकालना पड़ेगा पोर्टफोलियो में से। आपको टाइम देना आना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये रिटर्न्स ये 400-500% ये ऐसे नहीं बनते, 3-3 साल कुछ नहीं बनते, 1 साल में ही बन जाते हैं ऐसे रिटर्न। तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। ये बार बार कह रहा हूँ, ऐसे कितने सारे स्टॉक्स है। क्या HDFC AMC मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है? मेरे पास भी है, पड़ा हुआ है, रहने दो, कोई बात नहीं, वैसे ही रहेंगे। तो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक अच्छी स्टॉक है, बट अगेन वही चीज़, ये भी रिस्की है। ये तो जस्ट अभी मार्केट में आया है, बट खराब नहीं है, तो होल्ड कर सकते हो। ऊर्जा ग्लोबल सीखने के लिए अच्छा है, 2 रुपये का अभी स्टॉक आप देख सकते हैं, 18 रुपये तक यहाँ पे आ गया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। सो चलिए, स्टडी भी सही जा रही है। ओरिएंट ग्रीन पावर ये भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, और किसी ने आपको ये बताया भी नहीं होगा, नाम भी नहीं पता होगा। सो इस यहाँ यहीं पे आप लोगों को ऐसे स्टॉक्स यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन उसके बाद आप लोगों को पता है ये कॉपी पेस्ट हो जाता है बाकी जगह पे। सो ये सीखने वाले स्टॉक है, मैं बार बार कह रहा हूँ। जो आउटपुट में आप लोगों को बताता हूँ वो मेन है यहाँ पे, जो कि मैंने उस वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। IEX की बात करें, देखिए अभी यहाँ पे भी सेम सिचुएशन हो रही है। सेम सिचुएशन मतलब जब तेज़ी आ जाती है तो बहुत सारे लोग निवेश कर लेते हैं, थोड़ा अभी रुक तो जाओ। यहाँ पे आने के बाद ऐसा थोड़ी ना कि वापस 200% भागेगा, इतना ईजी नहीं रहता है। थोड़ा सा मार्केट का सपोर्ट भी मिलना चाहिए, थोड़ा सा कंसल्टेट भी होना चाहिए, कंपनी के रिजल्ट आ गए उसके बाद आप लोगों ने चीज़ों को देखना है। IRCTC सेम चीज़, सर IRCTC आपके पास है, आज भी है मेरे पास, एक स्टॉक भी नहीं बेचा है अगर मैं अभी के लेटेस्ट के हिसाब से बात करूँ। सो मैं अगेन कह रहा हूँ, ये हमेशा चलता रहेगा। जब ये स्टॉक वापस जाएगा ऊपर तो बहुत सारे लोग वापस खरीद लेंगे, फिर वापस नीचे आएगा तो आपको पता है कि उसको गाली देंगे, फिर वो वापस ऊपर भागना शुरू करेगा, फिर वहाँ पे हायर लेवल पे खरीदें, फिर नीचे आएगा, फिर गाली देना शुरू। तो याद रखिए, वो कंपनी को देखना है आपको, बिजनेस अच्छा लगता है कि नहीं, उसके हिसाब से आपने डिसीजन लेना होता है। अगर बिजनेस अच्छा लगता है कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि जिस दिन तेजी आती है फिर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से स्टॉक सीधा हम लोगों को 1 साल के अंदर अंदर ही 200% के रिटर्न दे दिया, वो भी टॉप लेवल से 30-40% डाउन है, फिर भी 200%। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कोई लॉस में नहीं है जिन्होंने यहाँ पे निवेश किया है। सिर्फ वही लोग जिन्होंने तेज़ी देख के यहाँ पे हायर लेवल पे इस स्टॉक को मतलब बिजनेस को न जाने हुए बाइंग किया है, वही लोग सिर्फ यहाँ पे अटके हुए हैं। सो उनको भी मैं बताकर थक चुका हूँ, अच्छी कंपनी है, होल्ड कीजिए। रिटर्न नहीं मिलना इसका ये नहीं कि खराब हो गया करके। एक्जो नोबेल की बात करें, हायर डिलीवरीज देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जरूर इसके ऊपर फोकस रख लेना। 1 साल की बात करें तो बिल्कुल हम लोग को अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले, 13% की गिरावट। सर क्या खराब है? मेरे पास है ये कंपनी, बिल्कुल भी नहीं बेचनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे। होता है कभी कभी, मैं जैसे बोल रहा हूँ, हर वक्त हम लोग सही नहीं जाते, आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसे पास मेरे पास ऐसे कितने स्टॉक्स थे कि 2-2, 3-3 साल तक माइनस में चल रहे थे, और देन ऐसी तेज़ी आ गई, सीधा 400% मिल गए। टाइम देना पड़ता है, ये चीज़ मैं बार बार आपको बता चुका। आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही रहिए, अगर आपको लगता है कंपनी खराब है निकल जाइए, फिर कोई डिस्कशन ही नहीं। सिर्फ रिटर्न ही देखोगे तो फिर मुश्किल हो सकती है। देन सर क्या लॉकडाउन लगने वाला है, इससे रिलेटेड न्यूज़? तो दोस्तों ये लॉकडाउन जैसे रेस्ट्रिक्शन है, मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, येलो अलर्ट हो चुका है। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं ओमिक्रॉन से रिलेटेड जो बातें हैं, प्लस फेस्टिवल से यहाँ पे मतलब सीज़न चल रहा है, न्यू ईयर का सीज़न है तो भीड़ हो सकती है, इसीलिए ऐसी चीज़ें यहाँ पे सामने आ रही है। लॉकडाउन कब लगेगा मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। स्टेट वाइड ये डिसीजन अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि बताया जा चुका है कि ऑक्सीजन की जो लेवल है 500-800 तक यहाँ पे जाती है पर डे के हिसाब से, तब जाके वैसी स्थिति क्रिएट हो सकती है। क्या अभी वैसी स्थिति क्रिएट हुई है? क्या बिल्कुल भी नहीं। 10,000 के ऊपर भी केसेस नहीं है, तो फिर क्यों डरने का। तो आपके सामने ग्राफ अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप लोग डिसीजन ले सकते हैं। न्यूज़ चैनल का तो काम ही है डराना, तो वहाँ पर आप लोगों ने डरना बिल्कुल भी नहीं है। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।